हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित गुप्ता फ्रॉम लाइफ ट्यूटर गुड नॉलेज। आज हम अपनी साइंस में हमने कल मतलब इसके पहले वाले वीडियो में लाइट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका आज हम सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? लाइट। ठीक है, तो इसके बारे में हमने ये बता दिया था कि प्रकाश की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके आधार पर वस्तुएं बताई थी, और क्या बताया था, प्रकाश की चाल कितनी होती है, उससे रिलेटेड मतलब जितने पॉइंट थे उनको समझा दिया था। अब हम आज उसके आगे देखते हैं कि क्या है। तो आज का सबसे पहला जो हमारा पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरणें, मतलब ये प्रकाश जो होती है वो कैसे जाती है, इसको बोलते हैं रेस ऑफ लाइट। मतलब प्रकाश होता है वो, हमने ये चीजें तो पढ़ ली थी। प्रकाश जो होता है मतलब उसकी जो क्या बोलते हैं प्रकृति होती है वो कैसी होती है। कहीं कहीं हमने तरंग प्रकृति का पढ़ा था, कहीं कहीं कण प्रकृति का पढ़ा था। किसी ने क्या, आइंस्टीन ने क्या बताया था हमें कि जो होता है कण के प्रकार का होता है, और जो हमारे आइडियंस थे उन्होंने अलग बताया था। ठीक है, तो हर तरह से अलग अलग बताया गया, लेकिन जो हम लोगों को माना जाता है वो क्या, किरण प्रकृति का माना जाता है। ठीक है, तो हम यही पढ़ेंगे कि प्रकाश एक किरण मतलब कैसे काम करता है। किरणें ऐसे चलती है हमारी, एक तरफ स्टॉप रहता है, एक तरफ से निकलती है, दूसरी तरफ क्या होती है, आगे बढ़ती है। इनको क्या बोलते हैं, किरण। ठीक है, अब देखो ये किरण हमें समझ में आ रहा है कि क्या ऐसे जा रही है कहीं पर। ठीक है, हमारा जो मोबाइल का फ्लैश होता है ऐसे ऐसे रेंज भेजता है कि नहीं भेजता है, जो बल्ब होता है वो भेजता है। तो ये जो प्रकाश जा रहा है ये ऐसे जा रहा है प्रकाश। ठीक है, ये जा रहा है। तो भैया ये देखो एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं है, मतलब समांतर है कि नहीं है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा समांतर किरण पुंज। कौन सा हो जाएगा, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। ठीक है, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल रेंज। ठीक है, तो बात समझ में आई कि नहीं? पहला क्या हो गया इसके अंदर, समांतर किरण पुंज। जो हमारी प्रकाश की किरणें होती है एक दूसरे के समांतर जा रही है तो क्या उसका नाम दिया जाता है, समांतर किरण पुंज। अगर बाय चांस हमारी कोई किरण एक बिंदु ये है, ठीक है, इसमें आके मिल रही है सारी, इसमें आके सारी किरणें क्या हो रही है, मिल रही है। यहाँ से आ रही है, यहाँ से एक ही जगह पे आ रही है। तो इस प्रकार के किरण पुंज को क्या बोलेंगे, देन इस टाइप का अगर होगा तो इस टाइप के जो किरण पुंज को हम नाम देते हैं वो देते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। जैसे हम लोग नहीं, घर में कोई भी गलत काम होता है तो सब लोग, मम्मी पापा भैया भाभी दीदी, सब लोग क्या करते हैं, हमारे ऊपर छोटे के ऊपर चिल्लाने लगेंगे क्या कि सब कुछ तुम्ही ने किया होगा। तो वो कैसे करते हैं, अपसारी कर रहे हैं, हम ही लोग के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। तो ये जहाँ कहीं से प्रकाश आ रहा है एक बिंदु पे जाके इकट्ठा हो रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, अपसारी किरण पुंज। ये हमारा कैसा टाइप हो गया, सेकेंड टाइप हो गया। इतना आप लोग को समझ में आया कि नहीं? आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। आप लोग 2 दिन से हमें लोग को बहुत डिमोटिवेट कर रहे हैं, हमारी टीम सदमे में आ चुकी है एक प्रकार से देखा जा सके तो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम एक लाइक तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक भी करें। तो हम इसके आगे देखते हैं, अगर मान लो ये हमारा कोई प्रकाश की किरण मतलब बिंदु, इधर से सब जगह प्रकाश क्या है, जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के किरण पुंज को क्या बोलेंगे, किसी को आइडिया है तो वो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अगर कोई प्रकाश किरण क्या होता है, लाइट हमारी ऐसे जा रही है तो इसको क्या बोला है, तो ये होता है हमारा थर्ड प्रकार, इसको बोलते हैं अपसारी, अपसारी किरण पुंज। इतना आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो
फिर से एक बार इसका रिवीजन करते हैं। अगर सब एक दूसरे के समांतर हो तो समांतर किरण पुंज, अगर सारी चीजें एक ही बिंदु पर आके मिल रही हो तो अभिसारी किरण पुंज, अगर एक बिंदु से सब जा रही हो तो क्या हो जाएगा, अपसारी किरण पुंज। जैसे हम ज्ञान बांट रहे हैं, एक हम हो गए 10-20 लोगों को दे रहे हैं, 50 लोग को दे रहे हैं, तो क्या हम बांट रहे हैं, अपसारी चिंतन कर रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये हम लोग के पेडालॉजी में भी आएगा, इसके आगे उसकी भी जल्दी क्लासेस चालू करी जाएंगी आपके लिए। क्लियर? तो आपको इतना समझ में आई होप सो आ चुका होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित हम पहले कुछ बताना चाहेंगे आपको कि प्रकाश, देखो हम लोग शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं तो भैया अंधेरे कमरे में हमें दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। अगर जिस कमरा हम, अगर जैसे हम लोग गांव से रिलेट कर रहे हैं, अगर वहां पर जो हमारा भूसे वाला कमरा हो गया या फिर कोई ऐसा कमरा जिसमें प्लास्टर ना हो, पेंट ना हो, तो उसमें एक बल्ब जला देते हैं हम लोग। CFL मान लो हमने 15 वाट की जला दी, तो क्या वो पूरे में खूब तेज रोशनी दे पाएगा? उसमें अगर कोई चाहे छोटे छोटे अक्षरों वाली किताब हो उसको पढ़ पाएगा? ऐसा हो सकता है? तो नहीं हो सकता है मे बी। ठीक है, अगर उसी जगह बढ़िया एक खूब टाइल्स लगे हो, बढ़िया चिकने, या फिर 3-4 शीशे लगे हो, तो क्या होता है, एक बल्ब इतनी तेज रोशनी करता है, जैसे हम लोग सैलून में जाते हैं, ठीक है, कि वहां पर हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। क्लियर? जैसे फोटो स्टूडियो में जाते हैं हम लोग, तो कहने क्या मतलब है कि अगर चिकनी सतह है हमारी ज्यादा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, प्रकाश एक इधर से, जैसे ये मान लो हमारा क्या है, एक हिसाब से मिरर है, ठीक है, मान लिया, ठीक है, यहाँ से अगर हम प्रकाश ऐसे भेज रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ से टकराया, इसको तो चमका करेगा, साथ में इससे भी टकरा के वापस आ जाएगा। होता है कि नहीं होता है? जैसे हम लोग कमरे में होते हैं तो क्या लाइट एक दूसरे में पड़ के सब जगह फैलती कि नहीं फैलती? तो जब ये घटना होती है हमारी, तो हम लोग इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? परावर्तन का मतलब एक इधर से टकरा के दूसरी जगह पे भेज देना, तो इसको क्या बोला जाता है, प्रकाश का परावर्तन। अब भैया देखो परावर्तन हो रहा है, सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ नियम लगेंगे, ठीक है, तो हम उसको नियमों को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। तो नियम क्या क्या होते हैं, पहले हम नॉर्मली ऐसे देखते हैं हल्का फुल्का, ठीक है, नियम तो बाद में आ ही जाएगा जब चीजें समझ में आ गई। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम लाइन खींचते हैं, ठीक है, इधर नहीं खींचेंगे हम, एक इधर खींचते हैं लाइन, ठीक, और एक इधर ऐसे लाइन खींचते हैं। इन दोनों लाइनों में क्या फर्क आपको समझ में आ रहा है, एक बिल्कुल सीधी है और एक उबड़ खाबड़ है, मतलब ये हमारी क्या है, सिंगापुर की सड़कें और ये हमारी कानपुर की सड़कें हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या किया हमने, प्रकाश भेजा तो ये क्या ऐसे जाएगा, इधर भेजा ये भी ऐसे जाएगा, ये गया ये गया, ये आया ये गया, देन फिर ये आया फिर ये गया, ठीक है। तो क्या देख, ठीक है, इतना समझ में आया, इधर से लाया इधर गया। अब देखो सेम इधर भेजा, ये भैया उठी सतह है, ठीक है, तो ये इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? फिर देन हमने ऐसे भेजा, यहाँ घुसी है तो ऐसे ऐसे, ठीक है, एक प्रकार से सब काम उल्टा सीधा हो रहा है। इतना अंतर तो आई होप सो लगा ही सकते हैं आप लोग कि क्या हो रहा है, कुछ इसमें क्या एक नियम, मतलब एक प्रॉपर वे में काम हो रहा है। जैसे हम लोग टीवी स्कूल की लाइन में पीटी होती थी तो बिल्कुल लाइन में खड़े होते थे कि नहीं खड़े होते, सब लोग कहते नहीं थे एक हाथ का फासला लेके खड़े हो। देन अगर छुट्टी होती थी तो क्या सीधे बैग उठा के भागना चालू, देन वही प्रक्रिया यहाँ हो रही, मतलब एक यहाँ पर प्रॉपर काम हो रहा है और एक यहाँ पर कोई नियम नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कुछ नहीं है, बस चलने दो। अगर तो इस समय क्या समझ में आया, दो चीजें, यदि प्रकाश नियमित हो रहा है, नियमित परावर्तन हो रहा है, तो ये क्या होगा, प्रकाश का नियमित परावर्तन, क्या बोला जाएगा, नियमित परावर्तन। यदि कोई ऊबड़ खाबड़ पृष्ठ है, मतलब क्या ऊपर नीचे पृष्ठ है, तो वहां पर प्रकाश का परावर्तन नियमित रूप से नहीं होगा, तो कैसा होगा, नियमित नहीं होगा तो अनियमित होगा। तो ये इसको क्या बोला जाएगा, प्रकाश का मतलब लाइट का अनियमित परावर्तन। इतना आप लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। कैसा होता है प्रकाश का परावर्तन, पहला हमने हेडिंग नहीं डाली, अब डाल देते हैं, सॉरी उसके लिए। प्रकाश का परावर्तन, तो देखिए
प्रकाश का परावर्तन अभी हमने दो प्रकार का पढ़ा, कैसा, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो प्रकाश में दो प्रकार के परावर्तन होते हैं, कैसे, एक नियमित परावर्तन, एक अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है, जिसमें सब कुछ जैसे है सीक्वेंस से काम चले, और इसमें सीक्वेंस से काम ना चले, ठीक है। ये तो हो गए एक प्रकार के प्रकार, ठीक है। अब बढ़ते हैं लोग प्रकाश का मतलब समतल दर्पण में परावर्तन, जो कि पेपरों में 9th हो गया में इन सब में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें जो हम लोग के एग्जाम है इसमें जाते जाते ये पूछ सकता है परावर्तन के नियम क्या होते हैं, या फिर 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें से कौन कौन से परावर्तन के नियम हो सकते हैं, ऐसे करके पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों से क्या पूछा जाता है, समतल दर्पण से परावर्तन क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन में समतल दर्पण से परावर्तन, ठीक है। समतल दर्पण से परावर्तन इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है। मेन चीज ये है, वो तो क्या है नियमित अनियमित हमने एक समझा दिया एक्स्ट्रा, ठीक है। मेन अगर पूछा जाता है तो यही आता है क्या, समतल दर्पण से परावर्तन, ठीक है। अगर इसमें भी हमें समतल ना दिया होता, सिर्फ दर्पण से परावर्तन, तो हम दोनों में से कोई भी कर सकते थे, क्योंकि प्रकाश में परावर्तन हर तरह से संभव है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हुए हम कार्यक्रम बढ़ाते हैं। देखो मान लिया एक हमारे पास एक ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण का मतलब जानते हो ना, बिल्कुल प्लेन पृष्ठ, जिसमें सुबह हम लोग बढ़िया नहा धो के गंगा करके, हमारे तो बाल ही नहीं आए हैं अभी तक, ठीक है। तो क्या देखते हैं, जो इसमें शकल देखते हैं हम लोग, उसको कौन सा दर्पण बोलते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब समतल दर्पण के लिए कंफ्यूज तो नहीं हो आप लोग, क्लियर। तो देखो ये हमने क्या मान लिया, कोई समतल दर्पण मान लिया, ठीक है। अब इस समतल दर्पण का नाम हम लोगों ने क्या रख दिया, चलो ओ डैश, ये ऊपर लगा है, इसको पावर 1 मत समझना, ये डैश हमने लगाया है, क्लियर। अब देखो, अब इसमें हम पढ़ा बताते भी जा रहे हैं, आप लोग समझते भी जाना, ठीक। ये है क्या हमारा एक कोई टेढ़ी बन गई हमारी लाइन, प्रकाश की किरण, ठीक है। आप लोग स्केल से बनाने की कोशिश करना, बिल्कुल सीधी बनेगी, ठीक है। ये क्या है, प्रकाश एक हमारी कोई किरण आई, जो किरण हमारी तल पे आती, उस किरण का नाम हम लोग देते हैं क्या, आपतित किरण। आपतित किरण, बात समझ में आई, ठीक है। जब कोई प्रकाश की एक किरण, जिसका नाम हमने क्या दिया, आपतित किरण, जब कोई प्रकाश की आपतित किरण किसी चिकने समतल पृष्ठ से टकराती है, यहाँ पर ये टकराई, तो क्या होता, उसी मार्ग में वापस लौट जाती। किस मार्ग में, इस मार्ग से आई है, मतलब इस माध्यम से आई है, तो इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ये चली गई भैया इधर से वापस, ठीक है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब ये वाली कौन सी किरण हो जाती है, परावर्तित किरण। तो पहले हम एक प्रकार से प्रकाश के परावर्तन की डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो सब लोग पेन कॉपी उठा लीजिए, तुरंत से लिखिए क्या होती है, जब कोई प्रकाश की आपतित किरण किसी समतल दर्पण से टकराती है, जब कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण से टकराती है, तो वह उसी मार्ग में परावर्तित हो जाती है, उसी मार्ग में या वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई, एक बार फिर से देखते हैं। जब कोई प्रकाश की आपतित किरण किसी समतल माध्यम में जब एक सेकंड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था बाहर, इस शक्ल में कंफ्यूज हो गया। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण में टकराती है, तो वह उसी मार्ग में क्या हो जाता है, वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये किरण होती है हमारी आपतित किरण, ये होती है हमारी परावर्तित किरण, ठीक है। और ये बिंदु होता है हमारा आपतन बिंदु, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ तो और ये हमारा क्या होता है, आपतन बिंदु। ये हमारा क्या बताया था हमने अभी, आपतन बिंदु, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। ये क्या हो गया हमारा, आपतन बिंदु पर अभिलंब, क्लियर। एक बार फिर से समझने की और कोशिश करेंगे। ये हमारी किरण जो आती है समतल दर्पण में पड़ती है, उसका नाम होता है आपतित किरण। जो ये यहाँ से टकरा के वापस इसी मार्ग में लौट जाती है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन, या फिर दर्पण में समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो,
जो यहाँ पर ये एंगल बना और ये एंगल बना है, ठीक है, ये एंगल कहाँ बना है भैया हमारा आपतित किरण में, तो इस एंगल का नाम हम क्या दे देंगे, आपतन कोण। बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोग के? इस किरण को क्या बोल देंगे हम लोग, आपतन कोण। और ये किरण क्या हो जाएगी भैया, परावर्तित किरण में कोण बन रहा है, तो इस कोण का नाम क्या दे देंगे हम लोग, परावर्तन कोण। आई होप सो इतना आपको समझ में बिल्कुल आ चुका होगा। तो एक बार फिर से हम इसको रिवीजन करा दे रहे हैं। ये लास्ट है हमारा क्या, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ती है तो वह उसी मार्ग में क्या हो जाता है, वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण हमारी आती है उसका नाम हम लोग लगते हैं आपतित किरण। आपतित किरण में बना हुआ कोण क्या होता है हमारा, आपतन कोण। जो परावर्तित मतलब आपतन तो क्या, परावर्तन के बाद जो किरण मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण। और उस परावर्तित किरण पर बने कोण का मान क्या नाम रखते हैं हम लोग, परावर्तन कोण। ये होता है हमारा आपतन बिंदु और ये होता है क्या, आपतन बिंदु पर अभिलंब 90 डिग्री जिसको बोला जाता है। क्लियर? अब देखते हैं, इतना ये परिभाषा आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। नहीं आई है तो आप कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके एक बार क्लियर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी पूछ सकते हैं, कोई आपको मनाही नहीं है। और अगर हमारी कोई गलती है तो उसको भी आप तुरंत बताएं, लेकिन हाँ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में मुझे कम से कम 300 व्यूज़ चाहिए और वो आप लोग कराएंगे, ओके। हम भी मोटिवेट होंगे और आपके द्वारा ही होंगे, क्लियर। तो अब हम इस पढ़ते हैं परावर्तन के नियम। क्या, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। परावर्तन के नियम, तो भैया परावर्तन के नियम क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के हमारे 2 नियम होते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के हमारे कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। पहले कौन कौन से नियम होते हैं, ठीक है, यहाँ पर समझ लेते हैं। जो हमारा पहला नियम होता है प्रकाश के परावर्तन का, इसको रफ करें, चलो पहले समझ लेते हैं। तो क्या कहता है, आपतन बिंदु, सॉरी पहले लिखते हैं आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। क्या, आपतन बिंदु पर अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही तल पे होते हैं कि नहीं है, बताइए। तो पहला नियम क्या हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। क्लियर? ये हमारा पहला नियम हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। क्लियर? अब दूसरा नियम क्या होता है हमारा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इनका मान और इनका मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है। भले चित्र में आपको कम ज्यादा दिख रहा हो, लेकिन जो रियलिटी होती है वो क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो आपको प्रकाश का परावर्तन पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब जो हमारा इसके आगे का पॉइंट होता है वो होता है हमारा क्या, प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसे बनते हैं इसको हम रफ कर देते हैं। जब तक आपको स्क्रीनशॉट देना है तो ले लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसके आगे का हमारा टॉपिक है प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। देखो हम लोग ने आमतौर हमेशा देखा होगा कि कोई ना कोई, जैसे हमने कल बताया था छाया, तो एक प्रकार से वो हमारा प्रतिबिंबी होता है। मतलब इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने बताया था छाया, पता नहीं कब देखो, तो इसके पहले वाली जो वीडियो में हमने बताया था छाया, छाया होती क्या है, क्लियर है उसमें। हमने इसकी में भी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक हम दे देंगे, प्लीज़ उसको भी देखिएगा, उसमें भी सपोर्ट दीजिए। उसमें भी आई थिंक बहुत कम लाइक है। स्टार्टिंग में मुझे आप लोग का बहुत सपोर्ट मिला था और हमारी टीम को भी, जिससे हम लोग बहुत मोटिवेट हुए थे और यहाँ तक का सफ़र हम लोगों ने तय किया है। लेकिन प्लीज़ अब और करिए। तो हम बिना आपका टाइम बर्बाद करे हुए स्टार्ट करते हैं प्रतिबिंब का बनना। तो जैसे कि
दर्पण, हम लोग प्रकाश पढ़ रहे हैं तो प्रकाश के माध्यम ही से हमें प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है। तो क्या होता है जब हम लोग समतल दर्पण, आपने सुना है, इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ, क्या करते हैं, बड़े सुबह नहा धो के चले जाते हैं, उसके सामने खड़े हो जाते हैं, देखते हैं कि सही लग रहा है, क्रीम पाउडर, बाल आल कंघा सीधा खड़ा होकर बढ़िया, तो जो हमारा क्या उसमें एक प्रकार से प्रतिबिंब भी तो बनता है, क्लियर, तो वो चीज होती है, ठीक है। अब प्रतिबिंब हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब, पहले एक इसकी जो लीगल डिफिनेशन है उसको बताते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण इधर से टकरा के कहीं पर जाके लड़ती है या फिर कहीं पे जाके मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती, मतलब क्या, प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहीं जाके मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो जो प्राप्त होता है बाद में उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिबिंब बोलते हैं, क्लियर। तो अब प्रतिबिंब हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और सेकंड होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, क्लियर। अब जैसे देखो, जो चीजें हम लोग रियल में जाके हमको मिल रही हैं, ठीक है ना, वास्तव में वहां पर जाके हमारा प्रकाश की किरण आपस में एक दूसरे से मिल रही है, तो क्या बोलते हैं भैया, यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। और जब मिलती हुई कहीं जाके प्रतीत हो रही, मान लो यहाँ से बहुत दूर जाके, मैं 500 किलोमीटर जाके ऐसा लगा हाँ आगे जाके मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं तो उनका प्रतिबिंब बनेगा, तो उसको क्या बोल दिया गया, आभासी प्रतिबिंब। मतलब इनकी डिफिनेशन क्या हो गई, जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात आगे जाके कहीं वास्तव में मिलती है तो उसको बोलते हैं हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब, मतलब आपस में जाके पक्का मिले। और ये क्या, जब मिलती हुई प्रतीत होती, मतलब क्या, परावर्तन के पश्चात जब कोई प्रकाश की किरण मिलती हुई प्रतीत होती है तो प्रकाश की तीव्रता, मतलब जो प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा होता है, आभासी प्रतिबिंब हमारा होता है, ठीक है। फिर इसी प्रकार से जो देखो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ये सदैव कैसा बनता है, हमारा जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये उल्टा बनता है, इसको पर्दे में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और जो आभासी प्रतिबिंब बनता है ये सीधा बनता है और इसको हम लोग पर्दे में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो समतल दर्पण प्रतिबिंब बनता है वो एक प्रकार से आभासी बनता है, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताएं, हमारी आंखों में जो परावर्तन, हमारी आंख एक प्रकार से कह सकते हैं उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है। और उत्तल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब कैसे अधिकतर बनते हैं, उल्टे बनते हैं, है ना, क्लियर। तो देखो हम लोग दर्पण और प्रतिबिंब दोनों चीजें पढ़ेंगे। आज शायद हमारा दर्पण ही खत्म हो पाए क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो पाएगी, इसलिए। तो हमारी प्रतिबिंब में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, मतलब जितने भी हम चीजें देखते हैं ना, वो सब हमें कैसी उल्टी दिखाई देती हैं, लेकिन हमारा जो मस्तिष्क होता है उसके कारण हम लोग सीधी महसूस करते हैं। तो इतनी बात आप लोग को समझ में आ चुकी है। तो अब इसी प्रकार से बस इतना ही है इसमें। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब वास्तव में जाके प्रकाश किरण मिले तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब कह सकते हैं, इसको पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है, इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, पर्दे में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये सीधा बनता है। तो इतना आपको कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं, क्लियर। तो अब इसके आगे क्या होगा, हमारा पार्श्व प्रतिबिंब, ठीक है, सॉरी पार्श्व परिवर्तन होता है। तो पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, देखो हम लोगों ने महसूस किया होगा पार्श्व परिवर्तन, हम बताने जा रहे हैं कि हम लोग मिरर में ऐसे खड़े होते हैं, एक बार हम लिख लेते हैं, पार्श्व परिवर्तन, ठीक है, हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग। तो हम लोगों ने शीशे में महसूस किया होगा कि भाई जो हमारा समतल दर्पण मिरर होता है घर पे देखने वाला, तो हम लोग ऐसे अपना राइट हैंड उठाते हैं तो सामने वाला हमारा क्या लेफ्ट हैंड उठाता है, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है। और जैसे हम लोग शीशे में, जैसे ये हमारा मिरर है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या लिख दिया, हमने लिख दिया रेड, RED, तो वो कैसा दिखाता है, ऐसे उल्टा दिखाता है कि नहीं दिखाता। कोई भी चीज अगर हम लोग लिखते हैं इस टाइप की दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, तो कहने मतलब क्या, जो ये उल्टा दिखाता है तो इसी को क्या बोला जाता है, पार्श्व परिवर्तन। आई होप सो बहुत इजी था, समझ में आ गया होगा, एग्जांपल भी अच्छे थे आपके सामने, क्लियर। तो अब हम इसको आगे देखते हैं, इसमें बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं। फिर
परावर्तन गोलीय दर्पण। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा क्या आएगा, गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण, क्लियर। गोलीय दर्पण, इसका हम पहले एग्जांपल सबसे अच्छा आपको दिखाते हैं, या फिर पहले इसी के बारे में बताते हैं थोड़ा। देखो गोलीय दर्पण होता क्या है भैया, एक ये हमारा गोला हो गया, ठीक है, इसको हमने इधर से काट दिया, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो क्या बन रहा है, इधर पर हमने एक तली में पेंट कर दिया, ठीक है, एक दर्पण को इधर काट दिया और इसको यहाँ पर इसकी तली में पेंट कर दिया, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। या फिर दो दर्पण हम लोग लेते हैं, ठीक है, एक ये गोला हो गया, अब देखो यहाँ पर आपको एक लेंस दिख रहा होगा, एक यहाँ पर दिख रहा होगा, ये तो हम लोग लेंस वाला चैप्टर हो गया, ठीक है। अगर दर्पण का देखना होता है तो क्या करते हैं, एक ऐसे काट देते हैं जैसा हमने पहले बनाया था आपके लिए, ठीक है, ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ठीक है, ये लेंस में पढ़ा जाएगा और ये दर्पण में पढ़ा जाएगा। तो अब देखो होता क्या है, दर्पण पहले देखते हैं, ठीक है। दर्पण और लेंस सेम होता है, हम दोनों को आज ही समझाने की बस एक रफली कोशिश कर रहे हैं, ये आपका हम आज खत्म करेंगे। तो दर्पण क्या होता है, दर्पण एक खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग होता है, किसका, खोखले गोले का कटा हुआ, लिख देते हैं, खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग होता है जिसकी एक तली पर लाल ऑक्साइड का क्या किया जाता है, ये पेंट किया गया। इसी चक्कर में हम लोग क्या बार बार ये चीज बना रहे थे। तो क्या होता है, जब ये दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण, जब किसी कांच के खोखले गोले कटा हुआ वह भाग जिसपे एक तरफ लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, कलई की जाती है, पारे की कलई की जाती है, उसको बोला जाता है गोली दर्पण। अब इसके हिसाब से गोली दर्पण हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, क्लियर। कौन कौन से, ये देखो, जो तल पे उभरा हो, क्या, ये कौन सा दर्पण होता है हमारा, ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इंग्लिश में बोला जाता है कॉनकेव मिरर, क्लियर। और जब ये बनता है हमारा ये वाला, इसको बोला जाता है उत्तल दर्पण, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब क्या होता है, अगर हम इधर से देखें, किनारे इसके दबे हुए हैं और बीच में ये उभरा हुआ है, ठीक है, एक सेकेंड, किनारे उभरे हुए हैं और बीच में ये क्या है, ये देखो अंदर धसा हुआ है, और ये किनारे पे धसा हुआ है और बीच में क्या है, उभरा है। जब किनारों पे धसे तथा बीच में उभरा हो तो क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा, और किनारों पर उभरे बीच में धसा होगा तो क्या होगा, अवतल दर्पण होगा, जिसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। एक सेकंड हम इसके एग्जांपल आपको दिखाते हैं। हाँ, तो आप लोग ये तो जानते होंगे कि ये क्या होता है, एक चम्मच। अब इसमें देखो, ये तली हमारी क्या है, उभरी हुई है, और ये क्या है, धसी हुई है। तो उभरे होने को क्या बोल देंगे हम लोग, उत्तल दर्पण बोल देंगे कि नहीं, उत्तल दर्पण। और ये हमारा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। यहाँ से देखो लाइन से प्रकाश क्या करेगा, हमारा इस पे जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, हाई दिख रहा होगा आप लोगों को, जब हम इसमें देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उत्तल दर्पण में कौन सा है, सॉरी ये अवतल है, कौन सा है, अवतल, ठीक है। अब तो इसमें देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, इसके अपेक्षा बड़ा, मतलब वास्तविक दिखता है। और प्रतिबिंब इसमें कितना बनता है, उल्टा बनता है। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है हमारा, उल्टा। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग को, इसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है। और जब उत्तल कर देते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमारा कैसा दिखता है, सीधा दिखता है प्रतिबिंब, ठीक है। तो अब देखो, इससे आप लोग को समझ में आया है कि कुछ कंडीशनें
कि जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमारा बनेगा, चाहे जहां पर वस्तु रखी जाए, सिर्फ हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब। एक कंडीशन ऐसी होती है जहां जाके सीधा बनता है, लेकिन बाकी सब जगह कैसा बनता है हमारा प्रतिबिंब, उल्टा बनता है। और यदि उत्तल दर्पण है तो क्या होगा, प्रतिबिंब हमारा सीधा बनेगा। ठीक है, तो पहले हम दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं लिख देते हैं, उसके बाद हम ये पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। तो सबसे पहले देखो हम लोग एक ये बनाते हैं, ये उत्तल दर्पण के लिए भी है और उत्तल दर्पण के लिए भी। ये माना हमारा क्या है, दर्पण, इसको बोला जाता है दर्पण का द्वारक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, हेडिंग होगी हमारी दर्पण का द्वारक, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो गोली दर्पण से संबंधित हमारी परिभाषाएं अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले हमारा दर्पण का द्वारक M1 M2, इसका नाम दे दिया। तो दर्पण के द्वारक की परिभाषा क्या हो जाएगी, कांच का वह खोखला गोला का कटा हुआ भाग जिसमें एक तरफ लाल ऑक्साइड या पारिक कलई का पेंट होता है और जो तल परावर्तक होता है उसे हम दर्पण का द्वारक M1 और M2 कहते हैं। क्लियर, आपको समझ में आया दर्पण द्वारक क्या होता है, ये परावर्तक तल होता है, इसी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा दूसरा पॉइंट, मध्य ध्रुव। ध्रुव, इसको P से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे, P से। दर्पण के मुख्य, दर्पण के मध्य बिंदु, इन दोनों का मध्य बिंदु यहाँ पर कहीं जाके होगा, तो इसको क्या बोल दिया गया, P, ध्रुव। ध्रुव की परिभाषा क्या होगी, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव को P से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, अब भैया ये दर्पण है, गोल है, जरूरी सी बात है, हमने चाप मारा होगा, ये किसी न किसी गोले का भाग है भैया, जब गोला है तो सीधी सी बात है केंद्र होगा कि नहीं होगा। तो ये दर्पण, ये वाला दर्पण का द्वारक जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को, ये केंद्र आएगा, इससे चाप मारा गया, उसके केंद्र क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। इसको किससे डिनोट करते हैं, C से। तो आपको समझ में आ गया, मतलब क्या, ये द्वारक जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर, समझ में आया। अब आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, भैया मुख्य अक्ष क्या होता है, तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। ये मुख्य अक्ष हो गया, इसको हम लोग OP कर लो, नहीं इसको C है, CP क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया पूरा, और भी ज्यादा हो गया, इसको बढ़ा भी सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जहां तक भी जाएगा। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र तथा P को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं। ठीक है, अब वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है भैया, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, वक्रता केंद्र, तो इसी का नाम क्या है, वक्रता त्रिज्या। ये CP हमारी होती है। ठीक है, क्योंकि वक्रता केंद्र मुख्य अक्ष को हम बढ़ा भी सकते हैं। तो बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, वक्रता त्रिज्या C से P तक की दूरी को, मतलब क्या, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, तो मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण। हमने मुख्य अक्ष के समांतर किरण भेजी, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, दर्पण का मुख्य फोकस क्या हो गया, मुख्य अक्ष ये है कि समांतर जाने वाली किरण परावर्तन, यहाँ से परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उसे क्या बोलेंगे, दर्पण का मुख्य फोकस। अब नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी फोकस दूरी। फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी क्या होती है भैया, सीधी सी बात है, यहाँ से यहाँ तक की, मतलब मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाएगा। ठीक है, तो इतनी परिभाषाएं हैं हमारी, ये इधर से आपका गोली दर्पण संबंधित परिभाषाएं खत्म हो चुकी हैं। तो अब हम इसके आगे हमारा एक छोटा सा और टॉपिक बचता है, उसको भी हम खत्म कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या तथा
फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, क्या वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो आप लोग को पता होगा, जो लोग 9th-10th में पढ़े होंगे, क्या फोकस तथा वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। देखो लिख लेते हैं, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो देखो क्या होता है, इसको बोलते हैं R बराबर F बराबर R बाई 2 या फिर R बराबर 2F भी लिख सकते हैं। ये होती क्या है, तो ये जैसा हमारा चित्र है, ये हमारी F है और ये हमारी C है। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आई होप सो इतना आपको समझ में आया होगा। इसके आगे इसके उपयोग, इससे लेंस मतलब दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनता है, ये सब चीजें हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। एलाइड ट्यूटर गुड नॉलेज में कम से कम एक वीक के अंदर हमें 1K सब्सक्राइबर दें और पर वीडियो कम से कम 300 से 400 व्यूज। प्लीज इतना आप लोग करें, हम लोग की बहुत हेल्प होगी। थैंक यू और प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।